नमस्ते किसान भाइयों, मैं किसान पाठशाला से कौशिक किसान। आज हम ज़मीन और पानी का पीएच और टीडीएस कैसे जाने खुद के खुद, इसका वीडियो बना रहे हैं। वो ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें सामने जो रखे हैं चीज़ें, उसमें एक मिट्टी है थोड़ी खेत की। इसमें बोर का पानी है जो डायरेक्ट आया हुआ है। नहीं, इसमें वो फिल्टर का पानी है और इसमें बोर का पानी है भरा हुआ। ये जो है, ये कागज़ की स्ट्रिप आती है, इसको लिटमस पेपर बोलते हैं। इससे हम पीएच जांच कर सकते हैं। ये जो कलर है ये बदल जाता है। यहाँ पर जो कलर कोड दिए हैं इस स्ट्रिप पर, उसको हमें मिलान करना पड़ता है। उसमें नंबर दिए रहते हैं, जो नंबर है उसको मैच हो गया वो पीएच आएगा पानी का। या ज़मीन में जो पानी कीचड़ में बना रहेगा उसका जो पीएच आएगा वो हम उससे नाप सकते हैं। इसके अलावा हम 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो है ये सिर्फ पीएच मीटर है, इससे हम पानी का पीएच नाप सकते हैं। ये जो है ये टीडीएस मीटर है, इसमें टीडीएस मीटर और टेम्परेचर ये दोनों दिखाता है। पानी का टेम्परेचर कितना है और पानी में टीडीएस यानी पानी में घुले हुए जो क्षार है उसकी मात्रा कितनी है उसको टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। और ये जो तीसरा जो है इसमें भी हमें टीडीएस नाप सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ईसी, पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, या हम उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे कि जीवाणुओं की संख्या अगर हमें ज़मीन में पता करनी है तो साधारणतः ज़मीन में ईसी कितना है। ईसी जब जीवाणु ज़्यादा रहते हैं तो अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये 2 चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम अब जानेंगे और कैसे कैसे करना है ये बताता हूँ। अभी हम पहले लिटमस पेपर की टेस्ट करेंगे, बाद में ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं बाजू में रख देता हूँ। अभी हम ये जो स्ट्रिप्स आती है ये बहुत सारी रहती है, इसमें हमें सिर्फ एक एक निकालनी है। ये इतना गट्ठा दिख रहा है लेकिन इतना पूरा का पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, एक ही पेपर निकालना पड़ता है। जैसे हम ये एक पेपर निकालें और इसको हम पहले, ये 6.5 pH का रहता है, यानी ये स्टैंडर्ड है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसमें डुबोएंगे पानी में, ये फिल्टर का पानी है, इसको डुबो के निकाल देंगे तो आपको थोड़ा सूखने के बाद अभी भी कलर का थोड़ा आपको फ़र्क दिखाई देगा। ये जैसे सूखेगा उसको कलर बदलेगा। इसको रख देते हैं और एक स्ट्रिप निकालते हैं, उसको हम बोर के पानी में डुबोएंगे। ये देखो, इसका कलर ज़्यादा गहरा है इसके मुकाबले। ये जो पहली जो स्ट्रिप रखी थी हमने उसके मुकाबले ये फिल्टर की स्ट्रिप है, ये अभी बोर के पानी में डुबोई है। दोनों में अंतर देखो, ये ज़्यादा गहरी हरी है, ये थोड़ी हल्की हरी हो गई है। अब ये हम इसको मिलान करेंगे इसके कलर कोड से। ये जो स्ट्रिप की कलर कोड है यहाँ पर, इसको हमें मिलान करना है इस स्ट्रिप से। ऐसे देखेंगे, अब ये इसको नहीं मिल रहा है लेकिन ये तकरीबन इसके करीब जा रहा है। यहाँ पर नंबर है 7, तो ये पानी जो है फिल्टर का, ये हमारे यहाँ पर 7 pH तक का है, यानी पीने लायक है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पीने लायक है, 7-7.5 pH तक चल जाता है। अब ये हम दूसरी जो बोर के पानी में लिया था, डायरेक्ट बोर के पानी में, उसका मिलान करेंगे तो ये
हमें तकरीबन इस ऊपर वाले इसमें जा रही है और ये 9 pH आ रहा है, यानी बोर के पानी का जो pH है हमारे यहाँ पर वो 9 है। वैसे ही अलग अलग pH आप नाप सकते हो, एक से लेके 14 तक हर एक का कलर कोड दिया है। ये स्ट्रिप उसी की तरह से बदल जाएगी। अब हम नापेंगे कीचड़ का pH कैसे चेक करें, स्ट्रिप के जरिए। यानी अगर आप खेत में pH नापना है, आपको ये पता करना है अंदर कितना हो रहा है। जो ड्रिप का पानी है, जहाँ पर ड्रिपर लगा है, उसमें अगर पानी गिर रहा है तो वहाँ का कीचड़ हमें उठाना है और उसका pH हमें नापना है कि कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फिल्टर का पानी तो हम यूज़ नहीं करते खेत में, तो इसको बाजू में करेंगे और ये जो बोर का पानी है उसको हम मिट्टी में डाल देंगे। अब ये कीचड़ बना है। ये जो मटमैला पानी है इसका pH हमें जानना है, क्योंकि मिट्टी में भी हम खाद डालते हैं, कुछ और चीज़ें डालते हैं, तो वो भी पानी में घुल जाती है। तो उसके कारण भी सीधे अपने बोर के आने से पानी या कुएं से आने वाला पानी, उसका जो pH है वो वही नहीं रहता है। मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी में जो घुले हुए तत्व है और खाद वगैरह है, उसके कारण भी pH में और फर्क पड़ जाता है। तो हम एक बार इसकी भी जांच कर लेते हैं। ये निकाली है, ये इसमें डुबोई और ये मैंने साफ कर ली। इसको ज़रा सूखने देते हैं, थोड़ी मट्टी लगी है। अब हम जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी से भी मैच नहीं हो रहा है ये कलर। लेकिन ये जो है 10 या 11 या 12 के बीच का कलर आ रहा है इसको, यानी pH का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी मिट्टी का pH भी उसमें अधिक मात्रा में आ रहा है। तो ऐसे जब होगा तब पौधे को उसका अन्न उठाने में तकलीफ होगी और पौधा बढ़वार नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। अब हम TDS मीटर और pH मीटर का इस्तेमाल करेंगे और उसको पता करेंगे कि पानी में TDS कैसा नापना है। इसके लिए हमें ये जो कवर है ये हमें निकालना है। इसके अंदर ये 2 पॉइंट रहते हैं, वो पानी में एक 5-10 सेकंड डुबो के रखना पड़ता है।
यहाँ पर हमें लेवल दिया रहता है, इस लेवल तक हमें सिर्फ डुबोना है, ज़्यादा डुबोना नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक सिर्फ डुबोना है, ये जो जाएगा अंदर यहाँ तक डुबो के रखना है 5-10 सेकंड। ये इसका बटन है, हम इसको ऑन करते हैं। अभी इसमें ppm आ रहा है, पार्ट्स पर मिलियन TDS। अभी हम इसको डुबोएंगे। इसका आ रहा है 120। अब 120 यानी सिर्फ 120 नहीं है, इसको हमें 10 से गुना करना पड़ता है, यानी इसका TDS जो है वो 1200 है। 1200 TDS है, इसलिए ये इसमें ज़्यादा खाद भी नहीं घुल पाएगा। ये हेवी वाटर है, इसमें क्षार ज़्यादा है। निकालने के बाद हमें इसको साफ करना है, कपड़ा विपड़ा डालना नहीं, पोंछने की कोशिश मत करो ज़्यादा। अगर आपके पास पेपर नैपकिन रहेगा तो उसमें डाल के, अंदर डाल के सिर्फ पानी सोख लो या ऐसे झटक के निकाल दो। अब हम यही जो फिल्टर का वाटर है उसमें डालेंगे, यही मीटर, सेम मीटर से हम चेक करेंगे। अब इसमें दिखा रहा है 43, यहाँ पर दिखा रहा था 120 और यहाँ पर दिखा रहा है 043। इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 430, यानी इतने, ये भी ज़्यादा है हमारे लिए। एक्चुअली ये 300 के करीब चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। 430 इसका TDS आया है। अब हम pH मीटर से इसकी जांच करेंगे। pH मीटर, ये इसमें सिर्फ pH दिखाएगा ऊपर। ये सिर्फ पानी में डालो, किचन में मत डालो। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ पानी में डालना है, पानी के टेस्ट के लिए। अभी हवा में दिखाएंगे सीधा चालू करके, तो ये ऐसे कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन जैसे हम पानी में डालेंगे तो पानी का pH बताएगा 9.6। बोर के पानी का pH डायरेक्ट 9.5 है, 9.3, बहुत ज़्यादा है pH। अभी यही हम इसी मीटर से हम चेक करेंगे फिल्टर के पानी का pH। ये भी उतना ही दिखा रहा है, यानी कम हो रहा है। इसके बाद का जो फिल्टर है उससे उसका, हाँ ये अब कम हो रहा है। अब थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट बोर के पानी में डाला था। ये धीरे धीरे 7 तक आ जाएगा। एट 8.4, एट 8.3, और थोड़ी देर के बाद वो 7 तक चला जाएगा, क्योंकि हमने पट्टी से भी नापा था तब ये इसका pH 7 तक आया था। यानी ये 2 तरीके से जांच करके हमने कंपैरिजन कर लिया है कि दोनों का pH हमें बराबर आ रहा है। ये और नीचे जाएगा, ये अभी 8 आया है, 9 से नीचे नीचे आया हुआ है ये धीरे धीरे, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। 7.9 आया, ये 7 तक उतरेगा, क्योंकि हमें स्ट्रिप पर हमने 7 पर नापा था। तो इस तरीके से हम
कीचड़ में और पानी का पीएच, हमारे खेत के लिए जो पानी आ रहा है उसका पीएच नाप सकते हैं, घर के पीने का पानी का पीएच भी नाप सकते हैं और टीडीएस भी नाप सकते हैं। टीडीएस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है नापने के लिए, क्योंकि टीडीएस में यह होता है कि जितना ज़्यादा टीडीएस है उतना कम खाद का गुलन होगा पानी के द्वारा, बाकी का खाद वहीं ज़मीन में पड़ा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिक्सेशन होगा और पौधों को खाद कम मिलेगा। इस कारण से हमें टीडीएस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीडीएस बराबर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा खाद देना पड़ेगा। ज़्यादा खाद दे के भी पौधा अपटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पानी में कम घुलन होगा। तो हमें टीडीएस को नियंत्रित करने की भी कुछ व्यवस्था, हमें अगर बहुत ज़्यादा टीडीएस आ रहा है खेत पर तो हमें उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके भी उपाय बाद में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। मैं कौशिक किसान,